गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास 365 में। तो फ्रेंड्स, हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे थे और मॉडर्न हिस्ट्री में कल हम लोगों ने देखा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके बारे में देखे थे उसकी स्थापना के समय गवर्नर जनरल और कांग्रेस के बारे में किसने क्या क्या कहा है और कांग्रेस से पूर्ववर्ती संस्था के बारे में भी कल पढ़े थे। तो उसी में हम लोग का कुछ बचा हुआ था, उसका वो टॉपिक को आज हम लोग पूरा करेंगे। तो इसमें था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन। तो चलिए आज हम लोग इसको देखेंगे। तो इसमें है वर्ष, स्थल, अध्यक्ष, प्रमुख घटना। तो देखिए 1885 में बम्बई WC बनर्जी अध्यक्ष थे, जिसका पूरा नाम बम्बईश चंद्र बनर्जी है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। तो कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष बमेश चंद्र बनर्जी थे और पहले ये बम्बई के ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया और इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। नेक्स्ट 1886 कलकत्ता और प्रथम पारसी अध्यक्ष ये थे दादा भाई नौरोजी। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया गया। तो ये 1886 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस को राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया और तात्कालिक वायसराय लॉर्ड डफरिन के सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी पर आमंत्रित किया गया। नेक्स्ट है 1887 मद्रास, बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष थे। सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया तथा शस्त्र अधिनियम में संशोधन। तो सबसे पहले तमिल भाषा में भाषण दिया गया था मद्रास अधिवेशन 1887 में और इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा किया गया था। 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूले ये थे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। तो सब पूछा जाता है जो कांग्रेस का अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जॉर्ज यूले। इसका प्रमुख घटना रहा जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष बने। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। तो तमिल में भाषण कब दिया गया था, ये कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1887 में और 1888 में लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था और ऑकलैंड ने इसका विरोध किया था। 1890 कलकत्ता अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता। कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। तो 1890 में कलकत्ता अधिवेशन में महिला स्नातक की पहली महिला कादम्बनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। 1896 कलकत्ता रहमतुल्लाह एम सयानी पहली बार वंदे मातरम गाया गया। तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में रहमतुल्लाह सयानी द्वारा पहली बार वंदे मातरम को गाया गया। 1905 बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले, बंगाल विभाजन की आलोचना की गई, स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया गया। तो 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ था। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया और इससे पहले ही बंगाल विभाजन हो चुका था, तो उसकी आलोचना की गई, स्वदेशी और बहिष्कार का समर्थन किया गया। 1906 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी ने स्वराज स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच में प्रथम बार प्रयोग किया। तो प्रथम बार स्वराज और स्वशासन शब्द का प्रयोग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। नेक्स्ट 1907 सूरत, रास बिहारी घोष, कांग्रेस का प्रथम विभाजन, नरम दल एवं गरम दल। तो नरम दल और गरम दल में कांग्रेस कब बट गया, 1907 के सूरत अधिवेशन में और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया। 1911 में कलकत्ता अधिवेशन और इसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर द्वारा किया गया। पहली बार जन गण मन गाया गया, सरकार की कठोर नीतियों का विरोध किया गया। तो पहली बार जन गण मन गाया गया है 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष बिशन नारायण धर थे और पहली बार जन गण मन गाया गया था और सरकार की नीतियों का कठोर आलोचना किया गया था। चलिए नेक्स्ट है 1916 लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा किया गया है। नरम दल एवं गरम दल का एकीकरण, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता,
तिलक ने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो देखिए 1916 के कांग्रेस अधिवेशन से तीन महत्वपूर्ण बात निकलते हैं। पहला, नरम दल और गरम दल का एकीकरण हो गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, और तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। फिर है 1917 कलकत्ता, एनी बेसेंट ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी, उसमें सबसे पहले तिरंगा झंडा को कांग्रेस के द्वारा अपनाया गया। 1920 नागपुर अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता श्री विजया राघवाचारी द्वारा किया गया और असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किया गया। नेक्स्ट है 1924 बेलगांव अधिवेशन, ये महात्मा गांधी द्वारा अध्यक्षता किया गया, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। तो बेलगांव अधिवेशन 1924, इसका अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया और एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है 1925 मद्रास, S.A. अंसारी, तो इसमें पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, सैमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। तो 1925 के मद्रास अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता S.A. अंसारी द्वारा किया गया, इसे पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई और सैमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट है 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई? 1929 को लाहौर में, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। पूर्ण स्वराज की मांग प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय कब लिया गया? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अध्यक्षता कौन किया है? जवाहरलाल नेहरू। 1931 कराची अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार की प्रस्ताव, गांधी इरविन समझौते पर अनुमोदन। तो मूल अधिकार का प्रस्ताव कब किया गया है पारित? कराची अधिवेशन में 1931 में, और इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया है। 1936 लखनऊ, जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद सोशलिज्म को भारत की समस्याओं को हल करने का कुंजी बनाया। तो समाजवाद को कुंजी कब बनाया है? 1936 के लखनऊ अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू। 1937 फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था। तो 1937 के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया और ये प्रथम अधिवेशन था जो गांव में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है 1938 हरिपुरा, सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने का वकालत की गई। तो 1938 हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया और राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस द्वारा हिंदी भाषा को रोमन लिपि लागू करने की वकालत की गई थी। 1940 रामगढ़, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना आज़ाद 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर बने रहे। नेक्स्ट है 1946 मेरठ, आचार्य JB कृपलानी, आज़ादी के समय यही अध्यक्ष थे। तो आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। तो चलिए हम लोग इसको एक बार और बढ़िया से देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले कांग्रेस के अध्यक्ष 1885 में हुआ था, ये भोमेश चंद्र बनर्जी थे। अब देखिए दादा भाई नौरोजी कब कब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? तो 1886 कलकत्ता अधिवेशन के दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष रहे। फिर नेक्स्ट ये रहे हैं 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष, इसमें भी 1906 कलकत्ता अधिवेशन के दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष रहे और स्वराज और स्वशासन इसमें मांग की गई थी। और फिर मतलब दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने और जवाहरलाल नेहरू भी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट ये लाहौर 1929, इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। फिर 1936 की लखनऊ अधिवेशन, इसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। और 1937 की फैजपुर अधिवेशन, ये भी जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था और ये प्रथम अधिवेशन जो गांव में संपन्न हुआ था। और एकमात्र अधिवेशन 1924 के बेलगांव अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 1907 का सूरत अधिवेशन, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था। और 1916 का लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। इसमें नरम दल और गरम दल के बीच एकीकरण हुआ था और कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। तो ये सभी अधिवेशन को एक बार आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा।
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता तथा केटी तेलंग के सहयोग से हुई थी। तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता तथा केटी तेलंग के द्वारा सहयोग से हुई थी। तो ये हम लोग का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस टॉपिक खत्म हो गया। अब हम लोग इससे आगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ेंगे। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।